नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और दोस्तों आप देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल में हमने दो विंग बनाई है, विंग 1 और विंग 2। दोस्तों विंग 1 का काम है आप लोगों को ऐसे वीडियो देते रहना जो कि विधि और लीगल अपडेट से संबंधित जो भी देश में चल रहा है या कानून संबंधित वीडियोस, पर्टिकुलर सेक्शन संबंधित वीडियोस, ठीक है, और कोर्ट्स और कचहरी की सारी इन्फॉर्मेशन और वकीलों की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि वो अपनी पेशी के दौरान करते हैं, प्रोसीडिंग्स के इन्फॉर्मेशन हम सब आपको देते रहते हैं। और दोस्तों इसी में हम लोग आप लोगों के सारे डाउट्स लेते हैं और आपका अगर कोई विधिक सहायता हमसे चाहिए, जैसे आपका केस कोई नहीं ले रहा है या फिर मान लीजिए आपको 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 कोई जो है विधिक सलाह चाहिए, लीगल नोटिस जो है आपको ड्राफ्ट करवानी है या फिर आपको एफिडेविट बनवाना है या फिर आपको कोई भी ऐसा काम करवाना है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है चैनल की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है हमको रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे दोस्तों, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो विंग 2 है वहाँ पर हम फॉर्म भरते हैं लोगों के जो कि जॉब से संबंधित होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका कोई भी ऑल इंडिया जॉब निकला है और जो दोस्त फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उनका हम जो है फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब आप ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है या मान लीजिए आपकी जो कॉलेज कोर्स के दौरान इंटर्नशिप के लिए छुट्टी होती है तो आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो आज जो है जब आप लॉयर खोजते हैं कि हमें जो है अब प्रैक्टिस चालू करनी है या इंटर्नशिप करनी है, तो आपको किस प्रकार का लॉयर खोजना चाहिए या आपको कैसा लॉयर आपको जो है से संपर्क करना चाहिए कि वो आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखा पाए और आप भी उससे जो है कम समय में मैक्सिमम चीज़ें गेन कर पाएँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं आपको 4 पॉइंट में समझाता हूँ। देखिए पहला पॉइंट है कि जब आप किसी भी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस या फिर इंटर्नशिप करने जाएं दोस्तों, तो उसमें पहले एक्सपीरियंस देखें, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है वो लॉ की फील्ड में सबसे रेलिवेंट चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। अब आपने किताबें तो पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है कोर्ट कचहरी का, तो उसमें क्या होता है कि आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस लॉयर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एक्सपीरियंस लॉयर का मतलब है कि ऐसा लॉयर जिसका 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो। 10 साल वाले भी लॉयर भी चलेंगे, लेकिन 10 साल के ऊपर का अपनी प्रैक्टिस में उसका जो है एक्सपीरियंस हो। आप सीनियर एडवोकेट भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सीनियर एडवोकेट्स के पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लोग आपको सही तरीके से गाइड करने में इतना ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ना ही जो है वो लोग आपको जो है सही तरीके से देख पाते हैं कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसा जो लॉयर ढूंढें जो कि 10 साल से ऊपर की एक्सपीरियंस वाला हो और उसकी अपनी फील्ड में पकड़ हो दोस्तों, और उसमें क्या है कि उसको जो है उसके पास जो है थोड़ा बहुत टाइम भी हो कि वो आपको चीज़ें बता पाए, आपको चीज़ें समझा पाए और आपसे रूबरू हो पाए दोस्तों, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा टीम ऑफ जूनियर्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई जूनियर्स की टीम नहीं होती है, ठीक है। अब मतलब कि वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि वो लोग अब 10 साल के ऊपर एक्सपीरियंस हो तो कई बार जो है उनके पास बल्क ऑफ केसेस रहते हैं, तो वो लोग जो है ज़्यादा जो है आपको अकेले नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ऐसा लॉयर जो कि जिसके पास जूनियर्स हैं, जिसके पास मतलब कि एक एक पर्टिकुलर लॉयर का मतलब कि पूरा चैम्बर है मान लीजिए, तो उसमें जो है पैनल ऑफ एडवोकेट्स हैं, कई सारे एडवोकेट्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि दोस्तों अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो लोग आपको आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। उसमें आपने आपने जो है मेजर वकील से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो आपका सभी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप उसमें किसी से भी जो है अपना जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये लगता है कि इस केस में मुझे इनके साथ जाना चाहिए, उसमें कई बार कोई सिविल होता है, कोई क्रिमिनल होता है, कोई सिविल देख रहा होता है, कोई मान लीजिए कि जो है क्लेम के केसेस देख रहा होता है, तो उसमें आप जान सकते हैं कि इसमें मुझे किसके साथ जाना है, क्या देखना है शुरुआत में, मिडिल में, फिर उसके बाद लास्ट में क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है, तो वो आप फिगर आउट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो लोगों के पास, जिन लॉयर्स के पास टीम ऑफ जूनियर्स होती है वो ज़्यादा ठीक माने जाते हैं। हालांकि अगर नहीं है टीम ऑफ जूनियर्स तो फिर आप अपना सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तीसरा है दोस्तों कि केसेस कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि केसेस में मोस्टली क्या होता है कि आदमी ढूंढता है कि हम अपना जो हमने कोर्स किया है तो उसमें हमने किस में इंटरेस्ट है, सिविल में है, क्रिमिनल में है, मान लीजिए कि आपका उसमें क्या बोलते हैं मनी रिलेटेड मैटर्स में है, क्लेम वगैरह में, ठीक है, तो उसमें है आपका तो कॉर्पोरेट वगैरह में, ठीक है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वकील ढूंढना चाहिए। हालांकि क्या होता है कि कोई वकील मना नहीं करता है अगर सिविल केस आ जाता है तो, अगर बड़ा वकील है तो, क्योंकि उसके पास जो है कई सारे लॉयर्स रहते हैं तो सिविल उसके वो लॉयर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे इसी लॉयर मतलब कि क्रिमिनल में ही प्रैक्टिस करनी है तो आप उसी हिसाब से अपना अधिवक्ता ढूंढें। अदरवाइज मेरा माने तो आप पहले ये देखिए कि तीनों में है क्या, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं और हमको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी फील्ड किस लेवल की है या हमको किस में रुचि है। तो जब तक आप सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि रुचि किस में है। तो पहले रुचि बनाने के लिए आप जो है ऐसा लॉयर ढूंढिए जो कि तीनों चीज़ें करता हो, थोड़ा बहुत करके, लेकिन एक में एक्सपर्ट हो, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही मिलते हैं तो वैसा आप ढूंढें और वैसा ही जो है आप पकड़ें। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे क्रिमिनल में करना है तो आप उसी साथ लॉयर के साथ उसी फील्ड में जो है आप एक्सेल करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट कि अब देखिए क्या होता है कि हमारे घर परिवार में कई सारे ऐसे लॉयर होते हैं जो कि हमारे मम्मी पापा जान रहे होते हैं, ठीक है, कि ये लॉयर है भैया, देखिए ऐसा है कि यहाँ आप चले जाइए, आपको अगर काम करना है तो यहीं आप जो है काम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है। आप आराम से वहाँ पर उससे बात कर पाएंगे क्योंकि नया आदमी अलग तरीके से होगा, लेकिन जो रिश्तेदारी में होगा, जान पहचान में होगा, वो जान रहा होगा आपको, जो है सॉफ्टली डील करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा भ्रम फैलाने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखिए आपका जान पहचान का वकील है तो वो आपको थोड़ा कैजुअली भी ले सकता है कि यार ये आया हुआ यार, ऐसे इसको इंटर्नशिप की तरह निपटा देना है, या फिर मान लीजिए कि थोड़े छोटे वक्त में निपटा देना है, ऐसे चला जाएगा फिर ये, ठीक है। लेकिन आप अगर उसमें आपको दिखता है उसको आप में दिखता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो फिर वो भी अच्छा सिखाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आपके जान पहचान कोई लॉयर नहीं है, तो आप पहले, मैं कहता हूँ कि आप पहले विजिट कीजिए किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी लोअर कोर्ट में, एक हफ्ते जाइए, घूमिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही किया हूँ, मैं भी पहले घूमा हूँ, आप मेरा ब्लॉग पड़ा है उसमें देख सकते हैं, मैंने एक पहले ब्लॉग में डाला है अपने। तो ऐसे ही आप घूमिए, आपको पता लगेगा कि यहाँ कौन अच्छा है कौन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी लॉयर हो उसको आपने, अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ ये आदमी अच्छा मिलेगा हमको, तो उससे बात करिए। उसके बाद आपको वो नहीं मानते हैं तो दूसरा अच्छा ढूंढिए, दूसरा अच्छे से बात कीजिए, तो कोई ना कोई ऐसे आपको मान जाएगा और आपको अपने अंदर रख लेगा और आपको काम सिखा देगा दोस्तों। और देखिए चौथी पांचवी और लास्ट चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें जल्दबाजी ना करें। इंटर्नशिप वाले बंदे क्या होता है, उनको चाहिए कि हम जो है तुरंत सीख जाएं, लेकिन तुरंत नहीं सीख सकते हैं आप। एक महीने में आप एक चीज़ टारगेट कर लीजिए कि मुझको ये चीज़ सीखना है, तो आप वो सीख लेंगे, ठीक है। पहले तो फाइल ही देखी जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में उतरना चाहते हैं तो साल भर का समय आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा, सही से आना पड़ेगा कोर्स, सही से जाना पड़ेगा, तो आप उसमें जो है आराम से सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि आप जो है जब आप इंटर्नशिप या फिर जब आप प्रैक्टिस में उतरे तो कैसे लॉयर को चूज़ करें, आपको क्या फोकस रहना चाहिए, और ताकि आपको भी सहूलियत हो और उनको भी आपको सिखाने में इंटरेस्ट आए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।